नमस्कार दोस्तों। रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं। उस मिथ को हटाने के लिए ये एक और वीडियो बना रहा हूँ जो कि एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, मतलब कि 65, 70, 80, 85, 90 वाले लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कन्वेंशनल सर्जरीज ही ज़रूरी है, रोबोटिक सर्जरी सिर्फ यंग लोगों के लिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको किस तरह से रोबोटिक सर्जरीज हेल्प कर सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। नाउ एज इज़ अ नंबर, जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ ऑलवेज इन माइंड। पेशेंट हो सकता है क्रोनोलॉजिकली एज बहुत ज़्यादा हो, बट मेंटली या फिजिकली हो सकता है उसकी एज 40s की हो। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है मगर आप दिखते नहीं हो, आप एक्टिविटीज़ वाइज किसी भी 40 साल या 50 साल वाले आदमी के इक्विवेलेंट हो, देन अगेन रोबोटिक सर्जरीज आर गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, और आपकी लाइफ में लास्ट सर्जरी होने वाली है। नाउ एल्डरली पेशेंट्स बहुत सारे 70s में 80s में आते, कहते क्या ज़रूरत है, हमें तो 10 साल ही जीना है। देखिए 10 साल ही जीना है, उसमें जीने की क्वालिटी को बढ़िया बनाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके लिए मेडिकली बहुत ज़रूरी है जो कि रोबोटिक सर्जरी से पॉसिबल है, कन्वेंशनल सर्जरीज में नहीं पॉसिबल है। नंबर 1, जितना बड़ा इंसिशन होगा उतना ज़्यादा हम टिश्यू को हैंडल करते हैं, टिश्यू को कट करते हैं, जिसके कारण ब्लड लॉस और पेन होता है। अगर मैं इंसिशन साइज़ को कम कर सकता हूँ, जो कि रोबोटिक सर्जरी से प्रिसाइसली कम कर सकता हूँ, जिससे आपकी एक्स्ट्रा टिश्यू हैंडलिंग बिल्कुल नहीं होगी, मुझे टिश्यू कट नहीं करना पड़ेगा, तो ब्लड लॉस नहीं होगा। लॉजिकली एकदम सिंपल आंसर है कि जितना छोटा कट उतना आपका ब्लीडिंग और टिश्यू हैंडलिंग से पेन का चांसेस कम हो जाता है। नंबर 2, जब हम कन्वेंशनल सर्जरीज करते हैं तो हम मेडुलरी कैनाल, मतलब कि फीमर की बोन के अंदर एक रॉड डाल के उससे हम अपनी अलाइनमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम फीमर की बोन की कैनाल को ओपन करते हैं तो बहुत सारा जो है उसमें से मेडुलरी फैट बाहर निकलता है। नाउ दिस मेडुलरी फैट कैन लीड टू टू थिंग्स। वन, फैट एम्बोलिज्म, वहाँ से एम्बोलाई निकल के आपके लंग्स में अटकने के चांसेस 0.1 to 1% होते थे। एंड सेकेंडली, जो ब्लीड उस एरिया से अपने मैरो को खोल दिया है तो बहुत सारा ब्लीडिंग के चांसेस होते थे, जिसके कारण हमको नी में ड्रेन डालने की ज़रूरत पड़ती थी या पोस्ट ऑपरेटिव बहुत बड़ा हेमाटोमा बन जाता था। नाउ ये दोनों चीज़ें ही एल्डरली पेशेंट के लिए ख़राब है, क्योंकि ब्लड लॉस एक्सेसिव हुआ तो आपके ऑलरेडी ब्लड के ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनी सब कम पे काम कर रहे हैं। सडन फॉल से हो सकता है हार्ट के अटैक्स आने के चांसेस हो। और सेकेंड, एम्बोलाई निकल के पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्लॉज करके हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो ये दोनों मेजर चीज़ें हम रोबोटिक सर्जरी से हटाते हैं, क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज में कैनाल के अंदर कोई भी छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ डायरेक्टली assessed according to your CT scan as well as your scanogram, X-rays, और हम ऑन टेबल बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स अंदर ही लेते हैं, जिससे कि हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। नाउ इट इज़ ए बून फॉर एल्डरली पेशेंट कि आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और सेम डे पे आप खड़े हो सकते हो, वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, और जल्द से जल्द हॉस्पिटल से घर जा सकते हो। हॉस्पिटल स्टे देखा गया है कि रोबोटिक सर्जरीज के बाद 1 से 2 दिन का हो गया है, जो कि करीब करीब 6 से 7 दिन का पहले हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि पेशेंट्स जाके मांगते हैं कि मुझे 6 से 7 दिन की रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आप रोबोटिक सर्जरीज करा रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू स्टे 6 days इन हॉस्पिटल? यू शुड बी बैक विद इन 2 days। अपने घर जाइए, घर जाके अपने सारे काम वापस से शुरू करिए। अपनी एक्टिविटीज़ जैसे घर में चाय बनाना, अपने खाने को खुद लेना, ये सारा काम आप तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट कर सकते हो। विद इन 15 days बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकते हो। मुझे लगता है रोबोटिक सर्जरीज बून है एल्डरली पेशेंट्स के लिए भी। सो अगर आप सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली कंसिडर रोबोटिक सर्जरीज आज के दिन पर।